कोई ना रे हंसी के आवे तो कर लू बवनिया। प्यारे विद्यार्थियों, कल बच्चों हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव पढ़ रहे थे। तो कल जो हमने मेन चीज़ें पढ़ी थी उसमें तो एक पहचान पढ़ी थी। दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि कहाँ पर यस लगता है, कहाँ पे ईएस लगता है और कहाँ पे कुछ भी नहीं लगता है। एक चीज़ पढ़ी थी बच्चों। तो आपको मोटी-मोटी ये पहचान बच्चों हमारी थी कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है बच्चों, अंत में क्या आ जाए, ता, ते और ती के बाद है, हो और हूँ, ये आ जाए बच्चों, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट इंडिफिनिट टेंस कहेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहेंगे। ये हमारे बच्चों पहचान थी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की। दूसरी बात जो बच्चों हम लोगों ने कही थी कि इंग्लिश में जो बच्चों वर्ब होती है, ये हमारी क्या है, इंग्लिश में जो वर्ब होती है ये हमेशा बच्चों प्लूरल में होती है। प्लूरल का मतलब बहुवचन में, ठीक है, हमेशा बहुवचन में होती है। लेकिन जबकि बच्चों हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी होता है। ठीक है, तो इसको क्रिया को एक वचन बनाने के लिए हम लोग क्रिया के साथ बच्चों या तो यस लगाते हैं या तो ईएस लगाते हैं। ठीक है, अब या तो बच्चों यस लगाएंगे या तो ईएस लगाएंगे। अब देखिए क्या होता है, अगर मैं बच्चों सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, नेम में ध्यान रखना बच्चों एक होना चाहिए अब प्लस बच्चों सिंगुलर नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगुलर नाउन, ये हो बच्चों। और वर्ब के पीछे बच्चों क्या हो, वर्ब के पीछे डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड हो। ये ध्यान रखिए, अगर मैं दोनों हो बच्चों, ही, सी, इट, नाम एक होना चाहिए बच्चों। ठीक है, एक नाम हो और सिंगुलर नाउन हो प्लस डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड, अगर में ये हो बच्चों, ये दोनों मिल गए एक साथ, तो हम लोग बच्चों वर्ब में क्या है, ईएस लगाएंगे। ये हमारा पहला रूल है बच्चों। ठीक है, जैसे देखो, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। तो देखो बच्चों हमने क्या है, राम लिखा और क्या लिखा, वो। अब देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है बच्चों, सब्जेक्ट में हमें एक नाम मिल जा रहा है बच्चों और उसके पीछे हमें क्या मिल जा रहा है, वो मिल जा रहा है। जब ये दोनों मिल जा रहा है तो बच्चों हम लोग क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ईएस गोज टू। ठीक है, देखो दूसरा हमने लिखते हैं, वह बिल्ली को पकड़ती है। ठीक है, पहली बात है कि हमारा है आ गया बच्चों, तो है का अर्थ हो गया प्रेजेंट और टी आ गया तो इंडिफिनिट। तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, वह के लिए हम लोग सी लिखेंगे, पकड़ना की स्पेलिंग क्या होता है, एच। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट बच्चों एक तो सी है और वर्ब के लास्ट में क्या है, सी एच है, ये है। ठीक है, अगर में ये दोनों मिल जाए तो हम लोग क्या लगाएंगे, ई एस। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों ई एस लगा देंगे और यहाँ पे ए कैट लिख देंगे। क्या कर देंगे, कैट लिख देंगे, सी ए टी। इस तरह से बच्चों हमने पढ़ा था कि अगर में हमारा सब्जेक्ट क्या हो, ही हो, सी हो, इट हो। ठीक है, अगर में हमारा सब्जेक्ट बच्चों क्या हो,
ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो और सिंगुलर नाउन हो। अब प्लस बच्चों अगर मैं वर्ब के पीछे क्या है डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ जेड हो तो उसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं और उसमें हम लोग ईएस लगाएंगे। दूसरा नियम बच्चों हमारा क्या है कि यदि हमारा सब्जेक्ट बच्चों क्या हो ही सी इट और बच्चों नेम नेम में बच्चों ध्यान रखना कि एक नाम होना चाहिए। वैसे नाम भी बच्चों किस में आना चाहिए सिंगुलर में आना चाहिए लेकिन हम लोग यहाँ थोड़ा सा अलग लिखते हैं क्योंकि नाम जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो नाम बार बार आता है। तो नाम हो और इसके बाद बच्चों क्या हो सिंगुलर नाउन हो। ये तो क्या होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होना चाहिए सब्जेक्ट ये हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है और वर्ब के पीछे बच्चों डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ और जेड ये क्या है बच्चों नहीं होना चाहिए। ये क्या है नहीं होना चाहिए इसको काट दो ये नहीं होना चाहिए। ठीक? केवल अकेले होना चाहिए क्या होना चाहिए ही होना चाहिए सी होना चाहिए इट होना चाहिए एक नाम होना चाहिए और सिंगुलर नाउन होना चाहिए अब प्लस ये नहीं होना चाहिए। अगर में ये नहीं है तो बच्चों हम लोग क्या लगाएंगे केवल ई एस लगाएंगे। जैसे देखो केवल हम एस लगाएंगे केवल हम लोग एस लगाएंगे। जैसे देखो राम गाना गाता है। तो देखिए बच्चों हमारा पहले क्या है तो है का अर्थ हो गया प्रेजेंट और ता है तो इसका अर्थ क्या हो गया इंडेफिनिट। तो यहाँ पे हम लोग लिखे राम और फिर हमने क्या लिखा सिंह। अब देखिए सब्जेक्ट बच्चों नाम दिया है ठीक है लेकिन वर्ब के पीछे क्या आ जा रहा है जी इसमें से कोई नहीं आया। अगर में जी आ गया तो हम लोग केवल यस लगा देंगे। जब इसमें से एक आए लेकिन ये वाला नहीं आए तो केवल हम लोग यस लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखोगे सिंग्स ए सॉन्ग। दूसरा देखो वह पुस्तक पुस्तक पढ़ती है। देखो है आया है तो प्रेजेंट सी आया है तो इंडिफिनिट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सी और पढ़ने की स्पेलिंग क्या हो गई रीड। अब देखिए यहाँ पर क्या हमें ध्यान देना है कि सब्जेक्ट हमारा सी है और वर्ब के पीछे क्या है वर्ब के देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया सी और वर्ब के पीछे क्या है डी इसमें से कोई नहीं आया। तो जब केवल एक आए अर्थात क्रिया के पीछे इसमें से कुछ नहीं हो तो केवल हम लोग क्या लगाएंगे एस लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया रीड्स ए ठीक है और देखो जैसे देखो वह पाठ याद करता है। तो देखिए हमारा टेंस क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे एक तो पहले है आया है का अर्थ होता है प्रेजेंट और फिर क्या आया है का अर्थ है इंडेफिनिट। तो कौन सा टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हमें क्या करना है यहाँ पे ये चेक करना है कि ई एस लगेगा या ई एस लगेगा। ठीक है तो अब देखो यहाँ पे क्या हमारा सब्जेक्ट क्या है ही और याद करने की स्पेलिंग क्या होती है लर्न। अब हमने कर दिया ही लिखा और वर्ब के पीछे क्या आ रहा है एन आ रहा है अर्थात कहने का अर्थ है कि डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ जेड ये नहीं आ रहा है। और जब ये नहीं आ रहा है ये अलग आ गया तो हम लोग केवल क्या लगाएंगे यस लगाएंगे। इसके पीछे हम लोग क्या लगा देंगे एस ए लेसन। ठीक है जैसे देखो रमा खाना बनाती है। अब पहला काम हमारा क्या है टेंस की पहचान करना। ठीक है तो टेंस का हमें पहचान करना है तो सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है कि पहले हमारा है देखिए है तो इसका अर्थ क्या हो गया प्रेजेंट और ती है तो इसका अर्थ क्या हो गया इंडिफिनिट। तो हमारा कौन सा टेंस हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब हमें चेक करना है देखो हमारा नाम आया है
नाम क्या है? रमा। तो ये तो एक वचन है। और खाना बनाने की स्पेलिंग क्या होती है? कुक। अब देखो यहाँ पे क्रिया के पीछे इसमें से कोई नहीं आ रहा है, तो केवल एक आया है, अर्थात क्रिया के पीछे इसमें से कोई नहीं है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? यस लगाएंगे। ठीक है। अब देखो हम लोग लिखेंगे रामा, अब फिर क्या लिखेंगे? कुक्स, और लिखेंगे फूड। ये हो गया। और देख लो एक शिक्षक। शिक्षक पढ़ाता है। ठीक है। अब हमारा सबसे पहला काम होता है, हम लोगों को टेंस की पहचान करना होता है। ठीक है। टेंस की पहचान, तो हमारा देखिए बच्चों है दिया, इसमें है दिया है तो इसका अर्थ क्या हो गया? प्रेजेंट। और ता दिया है तो इसका अर्थ क्या हो गया? इंडिफिनिट। ये हो गया इंडिफिनिट। अब पढ़ाना की स्पेलिंग क्या होती है? पहले देखिए शिक्षक है, टीचर। टीचर क्या है? सिंगुलर नाउन है। और पढ़ाना की स्पेलिंग क्या होती है? टीच। अब देखिए यहाँ पर ये है सिंगुलर नाउन, और इसके पीछे क्या है? सी एच है। देखिए सी एच है, तो इसमें क्या है? दोनों मिल जा रहा है, दोनों मिल जा रहा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। तो देखिए टीचर, यहाँ पे लिखेंगे टीचर टीच। बार बार कह रहे हैं कि अगर में हमारा सब्जेक्ट, अगर में ध्यान रखिए क्या है? ये हो। अगर में ही सी इट नेम और सिंगुलर नाउन, और वर्ब के पीछे डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ जेड, अगर में ये दोनों आता है, ठीक है, ये वाला भी आए और इसमें से एक आए, तब तो हम लोग क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। और यदि केवल ये आए, ही सी इट नेम और सिंगुलर नाउन, और एक क्रिया नहीं आए, क्रिया के पीछे क्या है? डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ जेड नहीं आए, तो हम लोग क्या है? केवल ई लगाएंगे। अब देखिए लास्ट में, अब ये है कि यदि हमारा सब्जेक्ट बदल जाए, हमारा सब्जेक्ट ही बदल जाए, अगर मैं सब्जेक्ट मान लीजिए कि ई आ जाए, आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, और दे आ जाए, और प्लूरल नाउन आ जाए, अगर में ये आ जाए, तो हम लोग क्रिया के साथ ना तो यस लगाते हैं ना तो ईएस लगाते हैं, अर्थात इनको हम लोग बहुवचन मानते हैं। इसको आई, आई यहाँ पर क्या है? एक वचन है, लेकिन आई का प्रयोग भी क्या होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में बहुवचन क्रिया के साथ होता है। इनको आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इसको हम लोग बहुवचन मानते हैं। और बहुवचन मानते हैं तो क्रिया हमारी पहले से ही बहुवचन होती है, तो क्रिया के साथ ना तो हम लोग यस लगाते हैं और न ही ई एस लगाते हैं। देखिए वे लोग विद्यालय जाते हैं। ठीक है। तो हमारा टेंस क्या हो गया? पहले है तो इसका अर्थ हुआ प्रेजेंट, दे है तो इंडिफिनिट। तो हमने लिखा दे, दे गो टू स्कूल। अब यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं लगाएंगे। देखिए हमारा वर्ब के पीछे क्या है? ओ आ रहा है। ठीक है, ओ आ रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा कर्ता है वो बहुवचन है। ठीक है, और क्रिया पहले से बहुवचन है, तो जब कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन है, तो हमें कुछ चेंज नहीं करना है। दूसरा देखिए, तुम गाना गाते हो। अब देखिए हो आ गया है, इसका अर्थ हुआ प्रेजेंट। ठीक है, और ते है तो इसका अर्थ क्या हो गया? इंडिफिनिट। ते है तो इसका अर्थ क्या हो गया? इंडिफिनिट। तो ये हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है यू है। अब यू है तो यू क्या है? यू को बहुवचन माना जाता है, क्योंकि पर्सन में यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन टेंस में चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हमेशा ही बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखोगे यू, और गाना गाने की स्पेलिंग क्या होती है? सिंग। क्या होती है? सिंग। तो यहाँ पे लिखोगे यू और सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, जैसे मैं पाठ
याद करता हूँ। ठीक है, तो मैं की स्पेलिंग आई और याद करने की स्पेलिंग क्या होती है, लर्न। और क्या है, ए लेसन। अब देखिए आई जो है, ठीक है, आई जो है एक वचन, ठीक है, आई को माना जाता है एक वचन, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई क्या है, पर्सन में तो वैसे सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, इसको आई को माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई का प्रयोग क्या होता है, प्लूरल के साथ होता है, इसीलिए इसके साथ हम लोग कुछ भी नहीं लगाएंगे। अब ये देखिए कि हम लोगों ने क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसके साथ यस लगेगा, किसके साथ ईएस लगेगा, किसके साथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये ध्यान रखिए कि यदि हमारा जो सब्जेक्ट है आई हो, वी हो, यू हो, दे हो और प्लूरल नाउन हो तो कुछ भी नहीं लगता है। और अगर में ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो और सिंगुलर नाउन हो और वर्ब के पीछे क्या हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, तो ई एस लगेगा। और केवल ही, सी, इट, नेम हो और वर्ब के पीछे क्या है, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ जेड कुछ भी नहीं हो तो हम लोग केवल यस लगाएंगे। ये तो हमारा क्या था कि कैसे एक नियम है कि कहाँ पे यस लगेगा, कहाँ पे ई एस लगेगा, कहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग बात करेंगे, प्रेजेंट। जब हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हम आपको बता देते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट इंडिफिनिट टेंस में हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो अफर्मेटिव है, इसका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में ध्यान रखिए इसको क्या कहते हैं, सकारात्मक। अफर्मेटिव का जो सकारात्मक है, इसमें हम लोग तीन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। एक वाक्य को बनाने के लिए हम लोग तीन चीजों का प्रयोग करेंगे, खास तौर पे इस पे। एक तो हमारा कर्ता है पहले नंबर पे, दूसरे पर हमारी क्या है, क्रिया है, और तीसरे पर हमारा क्या है, कर्म है। ठीक है, ये चीज। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप कर्ता जो जो कर्ता होता है वो हमारा क्या है, बिल्कुल जब अफर्मेटिव में, सकारात्मक में जब हमारा सेंटेंस शुरू होता है तो पहला शब्द जो दिया रहता है वो कर्ता होता है। कर्ता कभी हो सकता है दो शब्दों में आ जाए, जैसे वे लोग, हम लोग, ठीक है, वे लोग, हम लोग, ठीक है, हम सभी, ठीक है, हम सभी लोग, ऐसे हो फिर भी मतलब क्या है, उसको कर्ता ही मानेंगे। जो पहला शब्द है वो कर्ता होता है। कर्ता को हम जो लोग पहचान लेते हैं तो हमारा क्या है, क्रिया को पहचानना मेन चीज रह जाता है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ध्यान दीजिए कि जो क्रिया होती है, क्रिया ये पीछे से दो नंबर पे आती है। दूसरा शब्द क्या होता है, खास तौर पर दूसरा दूसरा शब्द क्या होता है, ये हमारी क्रिया होती है। अगर में याद करना आ जाए तो क्रिया तीन नंबर पे चली जाती है। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो होती है हमारा जो क्रिया है वो पीछे से दूसरा शब्द होता है। ठीक है, और अगर मैं याद करना आ गया तो क्रिया तीसरा शब्द हो जाती है। जैसे देखो, हमने लिखा मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब इसमें हमें देखना है, एक हमने बॉक्स बना लिया, इस बॉक्स में हमें तीन शब्द ही लेना है, एक दो। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर मैं ऑब्जेक्ट, देखिए कोई अनिवार्य नहीं होता है, अगर मैं ऑब्जेक्ट दिया है जो हमारी क्रिया है, अगर में सकर्मक है तो कर्म दिया रहेगा, कर्मक है तो कर्म नहीं दिया रहेगा। अब देखिए हम क्या कह रहे थे कि जो पहला शब्द है ये हमारा कर्ता है, तो हमने यहाँ पे आई लिखा, और क्रिया हमें पहचानना है तो क्रिया पीछे से, ये हमारी क्रिया होगी, तो हमने यहाँ पे रीड लगा दिया। अब यस और ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा ये पीछे हमने बता रखा है, यहाँ पर सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि क्रम क्या चलेगा। तो क्रिया लिखने के बाद ये हमारा समाप्त, इसको हमने पहले ही लिख दिया, ये बचा ए, और ए बुक क्या है, हमारा कर्म है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो संरचना होती है, इसका संरचना किसका, वाक्य की,
सकारात्मक में जो हमारी संरचना होती है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कर्ता, फिर हमें क्या लिखते हैं, क्रिया, और फिर हम लोग लिखते हैं कर्म, और लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए, कर्ता 1 नंबर पे है, क्रिया 2 नंबर पे है, और कर्म 3 नंबर पे है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि जब अगर में हम 3 में से 2 चीजें हमें पता चल जाएंगी, मान लीजिए आपके पास कोई 3 चीज है और 3 में से आपको 2 पता है, तो तीसरी जो कुछ भी बचेगी वो क्या, हमारा कर्म होगा। आगे देखिए, जैसे राम गाना गाता है। अब हमने ये पहले से बता दिया कि पहचान करनी कैसी है। देखिए, पीछे क्या दिया है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट, ठीक है। और हमारा ये क्या हो गया, इंडिफिनिट। तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब यस और बाद में देखते रहिए। हमने एक बॉक्स बना लिया और इसको 3 भागों में बांट दिया। देखिए, पहला शब्द हम कह रहे हैं, सकारात्मक में जो पहला शब्द होता है वो हमारा कर्ता होता है। तो हमने राम लिख दिया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। हमने राम लिख दिया। अब इस सेंटेंस में हमें ये पता करना है कि हमारा क्रिया कौन सा शब्द है। तो पीछे से 2 नंबर पे 1 और ये 2, गाता, गाता मतलब गाना। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा थिंग्स। अब फिर क्या लिखेंगे, अब देखिए 3 में से हमें 2 चीज पता हो गई। ये पता चल गया कि हमारा क्या है, कर्ता है। ये हमारा पता चल गया कि क्रिया है। अब हम जो कुछ भी बचा, अर्थात ये जो बचा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ए सॉन्ग। और देखो, सीता खाना बनाती है, बनाती है। तो पहली बात है, पहचान करना है दिया है, तो है का अर्थ हो गया प्रेजेंट, और ती दिया है तो इसका अर्थ है इंडेफिनिट। अब देखिए, एक बॉक्स बना लीजिए, 3 भागों में बांट दीजिए, ठीक है। पहला हमने सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। बार बार कह रहे हैं कि जो पहला शब्द है, सकारात्मक में जो पहला शब्द है वो हमारा क्या होता है, कर्ता। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सीता, सीता हमारी कर्ता हो गई। और पीछे से हमने 2 नंबर पे जो बनाया, ये हमारी क्या है, क्रिया। खाना बनाने की स्पेलिंग होती है कुक, कुक्स। और अब देखिए, हमें जब 3 में से 2 चीज पता हो जाती है, हमारे पास 3 चीज है, एक तो कर्ता है, क्रिया है और कर्म। हमने कर्ता लिख दिया, ठीक है, और हमने क्या लिख दिया, क्रिया लिख दिया। अब हमारे पास क्या बचा, कर्म बचा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फूड। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, और देखिए जैसे वे लोग, वे लोग क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हैं। अब बॉक्स बना लीजिए, और 3, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। बॉक्स का मतलब सिर्फ ये है कि थोड़ा सेंटेंस बनाना हम लोगों को आसान लगे। अब देखिए, इसमें 2 शब्द दिया है, वे भी दिया है और लोग। ये दोनों क्या है, दोनों हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। देखिए, अगर मैं वे लोग, वे लोग, वे सभी लोग, वे सभी लोग, ये अच्छी तरह लिख देते हैं। देखिए, वे लोग, वे सभी लोग, हम लोग, हम सभी लोग, हम सभी लोग, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसका अर्थ एक ही है, वे लोग या वे सभी लोग, दे, हम या हम सभी लोग, ठीक है। तो वी। अब यहाँ पे देखिए, इसमें ये मत सोचना कि यहाँ पे 2 शब्द दिया, ये दोनों एक ही हैं। तो हमने क्या यहाँ पे दिया, दे। हमें कर्ता मिल गया, क्रिया हमें फिक्स है, पीछे से 2 नंबर पे 1 और 2। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, क्लिक। अब हमें 3 में से 2 चीजें मिल गई, कर्ता मिल गया और क्या मिल गया,
क्रिया मिल गई, तो जो कुछ बचा ये हमारा क्रिकेट क्या है, कर्म है, क्रिकेट कर्म है। जैसे देखो, मैं दूध पीता, तो पहला बात है कि हमें टेंस की पहचान करना है। तो टेंस की पहचान में ये हो गया, लास्ट में क्या आया है, ता, ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। हूँ है, हूँ का अर्थ होता है प्रेजेंट, और ता का अर्थ होता है इंडिफिनिट। और ये पहला शब्द हमारा क्या है, कर्ता है। क्या है, कर्ता। तो हमने लिखा आई, और पीछे से 2 नंबर 1 और 2, ये क्या होता है, टीना। टीना की स्पेलिंग ड्रिंक होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग टेक लेंगे, तो ये हो गया टेक। ये हमारी क्या होगी, क्रिया। अब देखिए 3 में से हमने 2 को लिख दिया, अब ये जो कुछ हमारा बचा ये क्या है, कर्म। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मिल्क। आगे देखिए, जैसे मैं मैं तोता हूँ। अब टेंस तो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट ही है, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। देखिए, हूँ है तो प्रेजेंट, और ता है तो इंडिफिनिट। ये हमारा सब्जेक्ट है, हमने लिख दिया आई। पीछे से 2 नंबर पे 1 और 2, ये हमारी क्रिया है, इसमें हमने लिख दिया स्लीप। अब देखिए, ये हमारा समाप्त, ये हमारा समाप्त। इस सेंटेंस में और कोई शब्द नहीं बच रहा है। नहीं बच रहा है तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट हमारा नहीं दिया है, और नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। जैसे वह रोती है, वह रोती है, ठीक है। अब ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। हमने क्या किया कि पहला शब्द है, ये हमारा क्या सब्जेक्ट है, तो हमने क्या लिख दिया कि, और पीछे से 2 नंबर पे 1 और 2, रोती, क्या हो गया, वीप, वीप्स। अब ये हमने लिख दिया, ये लिख दिया, हमारे पास कुछ नहीं बचा, इस सेंटेंस में कुछ नहीं बचा। इसका मतलब इसमें कर्म नहीं दिया है, ये कैसी है, अकर्मक क्रिया है। तो ध्यान रखो कि हमारे पास प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाते समय कुल 3 शब्द हैं। पहला शब्द है कर्ता, और दूसरा है क्रिया, और तीसरा है कर्म। ये हमारा एक संरचना है। देखिए, पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो सकारात्मक होता है, क्या होता है, सकारात्मक, उसमें हम लोग पहला शब्द लिखेंगे कर्ता, दूसरा हम लोग लिखेंगे क्रिया, और तीसरा हम लोग लिखेंगे कर्म, और लास्ट में फुल स्टॉप। और कुछ होगा तो हम लिखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि हम लोग बहुत शुरुआत से पढ़ रहे हैं, इसमें हमेशा, कभी नहीं, अक्सर एडवर्ब भी आता है। लेकिन अभी हम लोग क्या है, एडवर्ब को एक साइड में किए हैं। इसलिए साइड किए हैं कि एक बार हमारा जो है जड़ है, नींव है, वो बिल्कुल जम जाए, तो फिर हम लोग तो आगे थोड़ा सेंटेंस को बड़ा बनाएंगे, कंजक्शन लेंगे, एडवर्ब लिखेंगे। जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, तो प्रतिदिन कहाँ लिखेंगे, मैं हमेशा विद्यालय जाता हूँ, मैं अक्सर विद्यालय नहीं जाता हूँ। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी ध्यान रखिए कि इस वाली वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, यस कहाँ लगता है, ई एस कहाँ लगता है, और कहाँ पर यस और ई एस दोनों नहीं लगता है, ये सब हमने पढ़ा है। आप इसको पूरी वीडियो को देखेंगे, तो जब आप पूरी देखेंगे तो आपको कम से कम इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी कि यस के बारे में, ई एस के बारे में, और कहाँ पर नहीं लगेगा, और कर्ता कैसे, कर्ता कहाँ आता है, क्रिया कहाँ आती है। और कर्ता और क्रिया को पता कर लेंगे तो फिर हमारा जो शब्द बचेगा वो क्या होगा, कर्म होगा।